भारत के लिए सबसे बड़ी धमाकेदार खुशखबरी। ई-रुपए को लेकर पहला ही टेस्ट रहा सुपरहिट। भारत को आर्थिक शक्ति बना देगा ये प्रोजेक्ट। पहले ही दिन तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड, खुद भारत हैरान। दोस्तों, एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोरोना महामारी और उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध के बाद बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हो चुकी हैं और अब पूरी दुनिया पर भयंकर आर्थिक मंदी का संकट छाया हुआ है। यहां तक कि खुद को ताकत कहने वाले देश यानी अमेरिका, चीन, ब्रिटेन जैसे देश सामने आ रही इस बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि ब्रिटेन ने हाल ही में आर्थिक मंदी का ऐलान कर दिया है। ऋषि सुनक ने खुद इसकी घोषणा की है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ भारत एक ओर जहां रिकॉर्ड तोड़ 14 रुपए पेट्रोल डीजल को सस्ता करने वाला है, दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी में अच्छा खासा रोल अदा करने वाला विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत के बने सैन्य हथियारों का लगातार निर्माण हो रहा है, जिससे बड़े बड़े देश भी भारत की ओर देख रहे हैं। और इसी के साथ ही भारत के लिए और सिर्फ भारत के लिए ही ये खुशखबरी पहले ही आ चुकी है कि सिर्फ भारत को छोड़कर इस आर्थिक मंदी की चपेट में पूरी दुनिया के देश आने वाले हैं। दोस्तों, इसी खुशखबरी के बीच ऐसे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं जो भारत की दशा और दिशा को बदलने का मादा रखते हैं। और इसी प्रोजेक्ट्स में से एक है ई-रुपया। और इसको लेकर भारत में जो टेस्टिंग हुई है, यकीन मानिए उसके नतीजों ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। खुद बड़े बड़े देश भी हैरान हैं कि भारत ने ऐसा कैसे कर दिखाया है। चलिए आपको बताते हैं कि भारत ने आखिर ई-रुपए को लेकर ऐसा क्या किया है जिससे भारत को आर्थिक महाशक्ति बनने में बड़ी मदद मिलेगी। वहीं इसके पहले ही टेस्ट ने ऐसे आंकड़े दिए हैं जिससे खुद भारत भी हैरान है। ये सारी खुशखबरियां हम आपको बताने वाले हैं, साथ ही ये भी बताने वाले हैं कि कैसे ये आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज है। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा तोहफा, मोदी सरकार के ई-रुपए की टेस्टिंग सफल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मोदी सरकार ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को टक्कर देने के लिए और लोगों का ध्यान क्रिप्टो करेंसी से हटाने के लिए ई-रुपए का ऐलान किया था। और अब ई-रुपए को लेकर ही एक ऐसी खबर बताएंगे जिसे सुनकर आप भी हिल जाएंगे, क्योंकि आपकी कई बड़ी परेशानियां अब दूर हो जाने वाली हैं। दरअसल दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिजिटल रुपया ई-रुपया का रिटेल ट्रायल शुरू हो गया है। 1 दिसंबर से देश के 4 शहरों में ई-रुपी का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। इससे पहले 1 नवंबर को केंद्रीय बैंक ने होलसेल इस्तेमाल के लिए इसे लॉन्च किया था। रिटेल ई-रुपी के ट्रायल के लिए पहले चरण में 4 शहरों मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में जारी किया गया है। दोस्तों, इस दौरान भारत का ये ई-रुपया सुपर हिट साबित हुआ है। दोस्तों, हम आपको ई-रुपए को लेकर पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आपके पेटीएम, गूगल पे या फोन पे का क्या होगा और कैसे ई-रुपए से फायदा होगा जो इन बाकी यूपीआई से नहीं हो रहा था। सबसे पहले खबर जान लेते हैं कि पहले ही दिन ये जबरदस्त हिट कैसे साबित हो चुका है। दरअसल CBDT यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में ई-रुपए कहते हैं, उसे पहले ही दिन बैंकों के लिए लॉन्च किया गया था और कुछ ही बैंक इसमें शामिल थे, जैसे कि SBI, ICICI, यस बैंक और IDFC बैंक। शुरुआत में ये ट्रायल था। बैंकों ने आपस में ट्रांजैक्शन करके देखा और उन्होंने तकरीबन 275 करोड़ के ट्रांजैक्शन किए, जो बहुत ही बढ़िया तरीके से सक्सेसफुल साबित हुए। इतना ही नहीं, फिर CBDT को यानी कि ई-रुपए को आम लोगों के इस्तेमाल के लिए रिलीज किया गया। हालांकि शुरुआत में सिर्फ 4 ही बैंक इसमें शामिल थे, वो भी ट्रायल बेसिस पे, जिसमें एक ग्रुप में कुछ ही लोग शामिल थे। और जब उन लोगों ने ई-रुपए का इस्तेमाल किया तो उन्होंने करीबन पहले दिन ही 1.71 करोड़ के ट्रांजैक्शन किए, जो बहुत ही स्मूथली हो गए। और इतना ही नहीं, जैसे ही ये खबर आई कि ई-रुपए पर जबरदस्त ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उसके तुरंत बाद खबर आती है कि करीब 50,000 से ज्यादा मर्चेंट अब भारत के ई-रुपए से जुड़ने जा रहे हैं। मर्चेंट मतलब जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्विगी, जोमैटो जैसे ऐप। इसके अलावा भी लोकल वेंडर्स भी अब ई-रुपए से जुड़ने वाले हैं। और इन 3 खबरों के साथ ही यूपीआई पहले ही सुपर हिट साबित हो चुका है। लेकिन अब लोगों के मन में सवाल यह है कि ई-रुपए का इस्तेमाल हम क्यों करें जब हमारे पास यूपीआई है। बात आपकी सही है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ई-रुपए का मकसद क्या है और कैसे आपको ये फायदा पहुंचाएगा। ई-रुपए से ऐसे होगा आपको फायदा, दूर होने वाली है सबसे बड़ी दिक्कत। दोस्तों, सबसे पहले तो इसका मेन मकसद है बैंकों के बीच में ट्रांजैक्शन को आसान बनाना।
अभी जो ट्रांजैक्शन होती है उसमें बहुत समय लगता है। आप जो यूपीआई के जरिए पेमेंट भी करते हैं ना, मान लीजिए आपका बैंक है एक्सिस बैंक और आप जिस व्यक्ति को यूपीआई के जरिए पेमेंट कर रहे हैं उसका यूपीआई जुड़ा हुआ है आईसीआईसीआई बैंक में, तो बैंक अलग हो, ऐसे में आपको बैंक सामने वाले को पैसे तो दे देगा, लेकिन दोनों बैंकों को उस ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट करने में कम से कम 24 घंटे या उससे ज्यादा भी लग जाते हैं। पर कई बार आपने देखा होगा कि ट्रांजैक्शन फेल भी कर जाते हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आया है ई-रुपए। ई-रुपए को किसी बैंक ने जारी नहीं किया है, ये आया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, जो बैंकों का बैंक है। ऐसे में सेटलमेंट तुरंत होगा, ट्रांजैक्शन फेल नहीं होगा और साथ ही जो आजकल यूपीआई के जरिए फ्रॉड किए जाते हैं उस पर भी लगाम लगाई जाएगी। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा यह है कि यूपीआई जो होता है ना, यानी कि पेटीएम, गूगल पे या फिर फोन पे, उसके जरिए आप ज्यादा बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा या फिर बैंक के जरिए ट्रांसफर करना पड़ेगा। बैंक भी अपना चार्ज लेगा और उसके बाद पैसा पहुंचने में समय भी लगता है। लेकिन ई-रुपए के जरिए ये खेल नहीं होगा। ई-रुपए तुरंत ही बड़ी से बड़ी ट्रांजैक्शन को एक जगह से दूसरी जगह तुरंत भेज देगा। और सबसे बड़ी बात, आप चाहे कितनी भी ट्रांजैक्शन करो, कितनी भी बड़ी ट्रांजैक्शन करो, बैंक आपसे किसी भी प्रकार के चार्जेस नहीं लेगा, क्योंकि जो ई-रुपए हैं ये बैंकों के नहीं हैं, ये आरबीआई के हैं। और इसलिए ई-रुपया हम सबके जीवन को आसान बनाने आया है। हमारी इकोनॉमी को बहुत फायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि जो भारत में काम करने वाली देशी और विदेशी कंपनियां हैं वो ये कह रही हैं कि इसे करके भारत ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया है। ये बड़ी कंपनियां बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं, इसके लिए बैंक काफी सारा चार्ज लेते हैं। इसके अलावा उन्हें कैश भी मेंटेन करके रखना पड़ता है। लेकिन ई-रुपए के आने के बाद से ये कंपनियां कह रही हैं कि एक तो हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाएगा, यानी कि भारतीय जनता के साथ साथ भारत में काम करने वाली देशी और विदेशी कंपनियों के यहाँ पर काम भी आसान हो जाएंगे और इसलिए ई-रुपए बहुत ज्यादा सुपर हिट होने वाला है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।